प्यारे बच्चों, नमस्ते, सुप्रभात। आज हम करेंगे पाठ 10 चिड़िया का गीत। इसमें एक नन्ही सी चिड़िया गीत गाते हुए हमें अपने दिल की बात बता रही है। तो चलिए करते हैं कविता चिड़िया का गीत। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। प्यारे बच्चों, एक नन्ही सी चिड़िया क्या कहती है? सबसे पहले करेंगे प्रसंग। प्रसंग को आपने किस तरह से अपनी नोटबुक्स पर लिखना है वो आप ध्यान से सुनिएगा और देखना। यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित चिड़िया का गीत नामक कविता में से लिया गया है। इसमें चिड़िया अपने छोटे से बड़े होने तक के सफ़र तथा बदलते घरों के बारे में बताती है। इसकी हम करते हैं आगे व्याख्या। चिड़िया कहती है कि सबसे पहले उसके घर का आकार एक अंडे की तरह था। प्यारे बच्चों, एक छोटा सा अंडा जिसमें चिड़िया रहती थी, तो चिड़िया बताती है कि सबसे पहले उसके घर का आकार एक अंडे जैसा था। जब वह छोटी थी तब वह एक अंडे में रहती थी। तब वह समझती थी कि बस उसका संसार इतना सा ही है। क्योंकि वह एक अंडे में रहती थी तो उसको लगता था कि उसका जो घर है वो सिर्फ एक अंडे जितना ही है। बहुत छोटा सा उसका घर है और सारा संसार इसी में समाया हुआ है। आगे देखते हैं। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इसमें भी बच्चों प्रसंग हम पहले वाला ही करेंगे। व्याख्या देखते हैं। चिड़िया कहती है, अंडे से निकलने के बाद जब वह सूखे घास के तिनकों से बने घोंसले में रहने लगी, तब वह समझती थी कि संसार बस इतना सा ही है। जब चिड़िया थोड़ी सी बड़ी हुई तो वह सूखे घास के तिनकों से उसने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। जब सूखे तिनकों से उसने घर बनाया तो उसको लगा कि जो उसका सूखे तिनकों से बना हुआ घर है, घोंसला जिसे हम कहते हैं, वही उसका घर है और उसका संसार बस इतना सा ही है। आगे देखते हैं। फिर मैं निकल गई शाखों पर जो थी हरी भरी सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर चिड़िया क्या कहती है? चिड़िया कहती है कि जब वह शाखाओं पर निकल पड़ी, घोंसलों से बाहर निकलकर पेड़ की शाखाओं पर, टहनियों पर निकली, जो हरी भरी सुकुमार, सुकुमार का मतलब कोमल शाखाएं थी, जब वह वहां पर गई, निकली, तब वह उसे ही अपना संसार मानने लगी। जब चिड़िया उड़ने लगती है तो वह क्या करती है? शाखाओं पर, टहनियों पर जाकर बैठती है, तो उसको क्या लगता है कि अब उसका संसार यही है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तो चिड़िया अंत में जब वह अपने पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ने लग जाती है, उड़ना सीख जाती है, तब उसे समझ में आता है कि संसार छोटा नहीं है बल्कि संसार तो बहुत बड़ा है। प्यारे बच्चों, इस कविता में एक नन्ही सी चिड़िया जैसे अपने छोटे से घर से निकलकर बाहर बड़े घर में, बाहर बड़ा संसार देखती है, उसी प्रकार आप भी एक बड़ा संसार देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अपनी अच्छी विद्या को प्राप्त करके। आप जब अच्छी विद्या प्राप्त कर लोगे तो आप भी देखेंगे कि आपका संसार बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत दूर दूर तक आप फैले हुए हो। क्योंकि विद्या को प्राप्त करके हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे करते हैं। आगे हम करेंगे इस कविता का अभ्यास। कुछ नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि के शब्द दिए गए हैं, उसे हम पढ़ेंगे और हिंदी में लिखने का अभ्यास करेंगे।
सबसे पहले पंजाबी में लिखा हुआ है कर। कर को हिंदी में क्या लिखते हैं? घर। संसार, संसार। अंडे, हिंदी में अंडे। और उसके नीचे दिए गए हैं पंजाबी और हिंदी भाषा के शब्द दिए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखना है। पंजाबी में होता है शक्ल, हिंदी में उसको बोलते हैं आकार। टहनियाँ, शाखाएं। तिल्ले, तिनके। दुनिया, संसार। कोमल और नाजुक को क्या कहते हैं? सुकुमार। आलना, घोंसला। खंभ, पंख। खिंडेर, पसार। आगे है प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चिड़िया के घर का आकार सबसे पहले कैसा था? हमने पढ़ा है कविता में, सबसे पहले चिड़िया के घर का आकार कैसा था? एक अंडे जैसा था। चिड़िया का घोंसला किस चीज से बना था? चिड़िया ने घोंसला किस चीज से बनाया था? सूखे घास के तिनकों से। पेड़ की शाखाएं कैसी थी? हरी भरी और कोमल थी। आगे बड़ा प्रश्न है, 4 या 5 वाक्यों में हमने इसका उत्तर देना है। खुले आसमान में उड़ते हुए चिड़िया को क्या समझ में आया? चिड़िया कहती है जब उसके घर का आकार अंडे जैसा था तब वह समझती थी संसार बस छोटा सा ही है, इतना सा ही है। जब वह सूखे घास के तिनकों से बने घोंसले में रहने लगी तब वह समझती थी कि संसार इतना सा ही है। जब वह पेड़ की हरी हरी कोमल शाखाओं पर निकली तब वह समझती थी कि संसार सिर्फ यहीं तक सीमित है, बस इतना सा ही संसार है। लेकिन जब वह खुले आसमान में उड़ी तब उसे समझ में आया कि संसार तो बहुत ही बड़ा है। आगे 5वां प्रश्न है, कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। पहला है क भाग, फिर मेरा घर बना, नीचे अंडरलाइन किया हुआ शब्द है घोंसला। आगे है डैश से तैयार, सूखे तिनकों से तैयार। दूसरा ख भाग है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। उड़ी दूर तक पंख पसार, हमने लाइन को पंक्ति को पूरा किया हुआ है। तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। आगे 6ठा प्रश्न है, बॉक्स में से चुनकर पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द नीले रंग के बॉक्स में दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को चुनकर, जैसे घर, घर को हम और कौन से शब्द से पुकार सकते हैं? घर को हम कहते हैं गृह, आलय। संसार, जगह, जगत। घोंसला, घरौंदा, नीड़। सुकुमार, कोमल, मृदु। शाखा, टहनी, डाली। आसमान, नभ, गगन। 7वां प्रश्न है, विपरीत शब्दों का मिलान करेंगे। विपरीत शब्द होते हैं उल्ट शब्द। एक मैंने आपको करके दिखाया हुआ है, जैसे सूखे का उल्ट क्या आएगा? गीले। उसी प्रकार सुकुमार, सुकुमार का मतलब होता है कोमल, तो इसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? कठोर। पहले, बाद में, दूर, पास, हरी भरी, सूखी, बड़ा, छोटा। आगे 8वां प्रश्न है बच्चों, इसमें क्या है? सुकुमार शब्द में कुमार शब्द के आगे सु शब्दांश लगा हुआ है। इसी प्रकार से सु लगाकर नए शब्द बनाने हैं। सु प्लस पुत्र क्या बन जाएगा? पुत्र। सु प्लस गंध, सुगंध। सु प्लस कर्म, सुकर्म। सु प्लस पुत्री, सुपुत्री। सु प्लस कोमल, सुकोमल। सु प्लस नयन, सुनयन। बहुत ही आसान है। ये नए शब्द सु लगाकर नए शब्द बनाने हैं। आगे सु शब्द है, पीछे जो शब्द दिए गए हैं उनको आपने मिला देना है। आगे प्रश्न है 9वां प्रश्न, कविता में मैं सर्वनाम के 4 रूप आए हैं, इसी प्रकार अन्य सर्वनाम के रूप लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, सर्वनाम क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द की हम प्रयोग करते हैं, जिस शब्द का, उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। जैसे रावण ने कहा कि मैं सीता से शादी करूंगा, इसमें जो मैं शब्द है वो सर्वनाम है।
अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि रावण ने कहा कि रावण सीता से शादी करेगा, तो रावण 2 बार मैंने बोला, तो उसकी जगह पर मैंने सर्वनाम लगा दिया मैं। रावण ने कहा कि मैं सीता से शादी करूंगा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। रावण संज्ञा शब्द है, उसकी जगह पर हमने मैं शब्द का प्रयोग किया है। तो इसी प्रकार और कई रूप हैं। मैं के कौन कौन से रूप हैं? मेरा, मेरी, मेरे। अगर शब्द हम आता है तो उसके और कौन से शब्द हैं? हमारा, हमारी, हमारे। तू, तेरा, तेरी, तेरे। तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। आगे 10वां प्रश्न है, दिए गए संकेतों की सहायता से यदि मेरे पंख होते विषय पर लिखना है। तो नीचे संकेत दिए गए हैं। यदि मेरे पंख होते, जो पंक्ति है उसको आपने आगे इन पंक्तियों के लगा देना है। बहुत आसान है, मैंने इसका उत्तर भी आपको दिया हुआ है। यदि मेरे पंख होते तो मैं खुले आसमान में दूर दूर तक उड़ता। दूसरे में भी ऐसे ही लिख सकते हैं, यदि मेरे पंख होते इस भीड़ भाड़ की दुनिया से दूर शुद्ध वायु में सांस लेता। यदि मेरे पंख होते मैं बिना किसी वाहन के दूर दूर तक घूमता। यदि मेरे पंख होते मैं चारों तरफ से प्राकृतिक सौंदर्य को निहारता। यदि मेरे पंख होते मैं बागों में जाकर मीठे फल खाता। यदि मेरे पंख होते मुझे किसी भी दुर्घटना का डर ना रहता। यदि मेरे पंख होते मुझे यह सब करने से बहुत मज़ा आता। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ चिड़िया का गीत। आप सबने इस पाठ को ध्यान से सुनना है, कविता की पंक्तियों को दोहराना है, प्रसंग के साथ व्याख्या अपनी कॉपी पर नोट कर लेनी है और ध्यान से सारा काम कॉपी पर करते हुए कॉपी को पूरा करना है। धन्यवाद।